हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपसे क्यों जलते हैं या फिर कौन आपसे जलता है। ये देखेंगे कौन आपसे जलता है, कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है इस वक्त। गॉसिपिंग एंड जेलसी दोनों देखेंगे आज की रीडिंग में। ओके, सो देखते हैं क्या आता है। ओके, कार्ड्स मैंने आपके पुल ऑलरेडी कर लूँगी, उसके बाद आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। तो जो चीज़ें मैं देखने वाली हूँ रीडिंग में, उसमें पहली चीज़ आएगी कि हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, क्यों गॉसिप कर रहे हैं। जेलसी है तो जेलसी का कारण क्या है। ओके, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू, कौन गॉसिप कर रहा है, कौन जेलस करते हैं आपसे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे आज की रीडिंग में। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो मुझे क्लू मिला ही था रीडिंग के स्टार्टिंग में ही, इज़ दैट इट इज़ अ फीमेल। ओके, ये एक फ़ीमेल है। ये जो भी इंसान है जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो आपसे जल रहे हैं, वो एक फ़ीमेल ही है। ओके, तो फीमेल ही गॉसिप कर रही है एक फ़ीमेल के बारे में। कभी ऐसा भी कह रहे हैं, अगर आप मेल भी है ना, तो फीमेल ही गॉसिप कर रही है आपके बारे में। और आप मेल हो या फीमेल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द पर्सन हु इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू इज़ अ फीमेल। और क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जिससे मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से, यानी बहुत पास से ही कोई है। ओके, बहुत पास से ही कोई है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप जिस शहर में रहते हैं या आप जिस सिटी में रहते हैं, ठीक है, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उस सिटी में ही आपके बहुत सारे हो सकता है रिलेटिव्स रहते हों, फ्रेंड्स रहते हों। तो ये मुझे कोई दूर का इंसान नहीं दिख रहा है। इट इज़ फ्रॉम द सेम सेम टाउन और सेम सिटी कह लो। ओके, तो जो भी इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, वो इस वक्त उसी जगह पे है जहाँ पे आप हो। ओके, तो कोई अलग जगह पे नहीं है, इट्स जस्ट द सेम सिटी और सेम टाउन। तो जो इंसान भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो सेम सिटी टाउन से होते हैं। ऐसा होता है ना, हमारे रिलेटिव्स कुछ किलोमीटर्स दूर रहते हैं, यानी सेम से। सबका तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता है, बट कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा ही होता है कि सेम सिटी से बिलोंग करते हैं। उनके जो भी रिलेटिव्स हैं या जो भी हैं, वो सेम सिटी से ही बिलोंग करते हैं, कुछ किलोमीटर्स में भी दूर रहते हैं। तो ऐसा अगर सिचुएशन आपका है, आपके कोई फ्रेंड रहते हैं या कोई कोवर्कर हैं जो सेम सिटी में कोई इंसान है और जिसके ऊपर आपको डाउट है, ऊपर से वो फीमेल भी हैं, तो शी इज़ गॉसिपिंग अबाउट यू। ओके, वो गॉसिप कर रही हैं आपके बारे में इस वक्त। ये ऐसी फीमेल है ना, मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दूं ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। इसका लाइफ में ऐसा तो कुछ गोल नहीं है, सॉरी टू से दैट, बट कहना होगा। कहना होगा। ऐसे तो इसका लाइफ में कोई घंटा रोल नहीं है। अब मुझे इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसका कोई गोल नहीं है, या है भी ना तो सब दिया हुआ है, जैसे सब दे दिया है इसको। ऐसा कुछ है, खुद से मेहनत करना नहीं आता इस इंसान को, मेहनती नहीं है खुद तो। शी इज़ लेज़ी। ओके, लेज़ी हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। मेहनत करना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। लेज़ी इंसान हो सकते हैं कोई, और पैसा अगर होगा भी इनके पास, फाइनेंशियल एबंडेंस होगा भी, तो भी लेज़ी होंगे। इनको अपने ऊपर से क्या करना है। अगर कोई हार्ड वर्किंग पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये वो इंसान नहीं है। चाहे इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ, वैसे इंसान नहीं है, हार्ड वर्किंग है ही नहीं। इनका क्या है ना, इस फीमेल का बता रही हूँ। एक तो इसको जो मिल गया है लक के कारण मिल गया है, और दूसरी चीज़, इसको हार्ड वर्क करना नहीं आता, इसको बस मिल जाए तो ठीक है। ऐसी फीमेल है ना। और एक और चीज़ इस फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी पे फोकस करती है, बहुत ब्यूटी फोकस्ड है, ब्यूटी स्किन फोकस्ड है। बहुत एक तेज़ लाइट दिखाया, जैसे मैंने ब्यूटी कहा ना, एक लाइट सा दिखाया एंजल्स ने, तो उसका मतलब इसको बस, मुझे ना आज के शब्द मेरे सही नहीं होंगे तो माफ़ करना मुझे। इसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, इसको बस अपनी सुंदरता से मतलब है कि मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ, कितना सुंदर दिखता हूँ, बस उसी से मतलब है। अगर मेल भी है फॉर फ्यू ऑफ यू, तो इसको बस उसी से मतलब है कि मैं कितना सुंदर दिखती हूँ या दिखता हूँ। ओके, इसको अपने ब्यूटी को लेके बहुत कंसर्न रहती होगी, इवन आपसे बातें भी करती होगी। ब्यूटी वगैरह इसकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसके प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होने चाहिए, इसका ये ख़राब नहीं होना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और इवन कमियां निकालने वाले इंसान होंगे,
अच्छा ये ठीक करो, वो ठीक करो। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जैसे आप कहीं पे वर्क प्लेस पे जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो ये वैसे इंसान होंगे ना जो सामने वाले को, मान लीजिए कोई वहाँ पे काम करते हैं, तो उनसे अच्छे से बात नहीं करते होंगे। अच्छा तुमने यहाँ ये चीज़ साफ़ नहीं की, अच्छे से इसको साफ़ करो, क्लीन करो, अभी के अभी क्लीन करो, अच्छे से क्लीन करो, 10 बार क्लीन करो। नहीं ये अच्छा होना चाहिए, मुझे तो अच्छा प्रोडक्ट्स ही चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। बहुत नाटक है, बहुत नाटक। ओके, तो ये जो फीमेल है ना, इसका इस तरीके से नाटक होता होगा, बहुत नाटक है, एक्सेसिव है। सिंप्लिसिटी में ये बिलीव ही नहीं करती, इनको लगता है सिंप्लिसिटी बेकार है। लेकिन ये जो फीमेल है, ये देख रही है ना कि आप सिंप्लिसिटी में जी रहे हो। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो सिंप्लिसिटी में जी के भी बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यानी उनका चेहरा नेचुरली ग्लो कर रहा है, उनके चेहरे पे एक तेज है। लेकिन मेरे चेहरे पे वो तेज नहीं है, क्योंकि आपका जो चेहरा है मैडम, वो ना आर्टिफिशियल है, वो रियल नहीं है। वो अंदर से वो रोशनी नहीं आ सकती, वो डिवाइन लाइट बाहर नहीं रेडिएट कर सकता जब तक आप खुद अंदर से संतुष्ट नहीं हैं। तो बाहर डल चेहरा ही दिखता है। ठीक है, आप जितना भी चीज़ें करवा लीजिए। ओके, एक जो डिवाइन लाइट जैसा, या तेज कह लो, तेज होता है ना चेहरों पे, वो सबके चेहरों पे नहीं होता। स्पेशली स्पिरिचुअल लोगों के चेहरों पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एक तेज, एक नेचुरल ग्लो। वो चीज़ इस फीमेल की जो ब्यूटी है, दैट इज़ आर्टिफिशियल ब्यूटी। इट्स लाइक आउट ऑफ मेकअप किया या कुछ किया, प्रोडक्ट यूज़ किया तो अच्छा दिखा, ऐसा करके। इसको ऊपर वाले तो सबको ही देते हैं ब्यूटी, इट्स नॉट समथिंग अपने हिसाब से, बट उस ब्यूटी को, वो ब्यूटी कुछ और है, वो आर्टिफिशियल ब्यूटी है, उसको एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल है। और नेचुरल ब्यूटी को भी एक्सप्लेन करना मुश्किल है कि वो आ कहाँ से रही है। ओके, तो वो नहीं है उसके अंदर, तो उसको लग रहा है, अब फील हो रहा है ना कि आपकी ब्यूटी की तरफ जो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, आप ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहे हो, या अपने करियर में काम कर रहे हो, आपका मे बी कहीं पे एडमिशन वगैरह हो गया है। ओके, अगर आप यंग हो, स्टूडेंट वगैरह हो, एडमिशन हो गया है आपका और अच्छे जगह पे हो गया है, तो उसको लेके भी इसको जेलसी है आपसे, इसीलिए गॉसिप करते हैं, जेलस होते हैं। इस इंसान को किसी चीज़ से मतलब नहीं, इसको बस अपनी सुंदरता से मतलब है। अगर ये सुंदर है ना, तो इनको बहुत घमंड होगा अपनी सुंदरता पे। मान लीजिए गोरे हैं या ऐसे हैं वैसे, जो भी दिखते हैं, जैसे भी दिखते हैं, इनको बहुत घमंड होता होगा अपने चेहरे पे। इनके कपड़े पे थोड़ा सा भी दाग लग जाएगा ना, ओ माय गॉड वाला रिएक्शन होगा। लाइक हम लोगों का तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता, इट्स ओके, सॉरी, ये सब बोल के हटा देते हैं, उतना माइंड नहीं करते, इग्नोर। बट इनका वैसा नहीं है, इनका वैसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ही नहीं, आई हैव टू परफेक्ट, दिस शुड बी परफेक्ट। चोंचले कहते हैं ना, बहुत हैं इस इंसान के, नखड़े इस इंसान के टॉप लेवल के हैं। लेकिन खुद मेहनत करके ये कुछ वैसे नहीं अर्न कर सकते हैं। ठीक है, नखड़े बहुत ज़्यादा है, और इतने नखड़े को कोई झेल नहीं सकता। लिटरली कोई अगर मैन की बात बोले तो वो नहीं झेल पाएगा। एक टाइम पे सब मैन इनसे दूर भागेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनसे भाग रहे हैं। तो ये फीमेल जो भी हैं, इट्स नॉट कि आपको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है इसलिए जल रहा है, नहीं। इसको जानना है कि आपके चेहरे पे आप इतने सिंपल रहते हो, कैसे, इतनी सिंप्लिसिटी, लोग आपकी सिंप्लिसिटी को पसंद कर रहे हैं, इनकी ब्यूटी को कोई पसंद कर नहीं रहा, या दे वांट अटेंशन। ओके, ये जो फीमेल है इसको अटेंशन चाहिए। देखिए, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, या वर्क प्लेस में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, जिम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपका आना जाना किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई फीमेल ऐसी हो सकती हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा, आप देखिएगा ना, उनको ब्यूटी में कुछ ज़्यादा ही इंगेज रहती होंगी, आउटर ब्यूटी को निखारने में। ओके, बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करने में, ये वो बहुत ज़्यादा वैसा इनका नाटक होगा, बहुत नाटक है इनका। मुझे बार बार नाटक ही यूनिवर्स बोल रहा है, मैं क्या करूँ, वही बोल रहा है बार बार, तो मुझे भी वैसे ही बोलना पड़ रहा है कि यूनिवर्स भी पसंद नहीं कर रहे मैंने। यूनिवर्स को फेक लोग पसंद नहीं है, सीधी सी बात है, और एंजल्स को भी, तो वो वैसे ही बोल रहा है। तो इसको सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है ये हमेशा अपनी ब्यूटी पे ध्यान देती है, दूसरों को जज करती है, दूसरे के बारे में बैक बिचिंग करती है, गॉसिप करती हैं, ऐसी फीमेल है। अगर ये आपके कोई रिलेटिव वगैरह है, रिलेटिव में कोई फीमेल है, तो इसको जलन है आपके यंग दिखने से। हो सकता है आप इनसे यंग हो। ओके, आप इनसे यंग हो, तो
आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, मे बी शी कुडेंट एंजॉय, मतलब ये ड्यू टू सम रीज़न ये एंजॉय नहीं कर पाए जितना आपने किया, या आप अनमैरिड हो, ये मैरिड हैं तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर नहीं है, तो इसीलिए आपसे जलते हैं, जेलस फील करते हैं। एक और क्लू आ रहा है, क्योंकि मेन एंड वीमेन दोनों ही मेरे रीडिंग्स को देखते हैं और ये दोनों के लिए भी मैसेज है। वर्क प्लेस से कोई इंसान जेलस है क्योंकि आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। आप जो इंसान हैं, आप मेरे व्यूअर्स हैं, वो काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। अब जो भी काम आप करते हो, आप काम को अपना जल्दी फिनिश करने में बिलीव करते हो कि हाँ मेरे पास टाइम है तो चलो मैं काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो इस चक्कर में आपका जो काम है ना वो जल्दी हो जाता है। आपकी किस्मत आपके वर्क प्लेस पे साथ देती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जैसे भी इंसान हो, आप अपने काम को जल्दी फिनिश करने में बिलीव करते हो कि चलो मुझे इतना घंटा मिला है तो इंस्टीड ऑफ टॉकिंग लेट्स डू माई वर्क, ओके। तो आप अपना काम को जल्दी फिनिश करके कर देते हो, इसलिए आपके सीनियर्स इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे। इस कारण से भी कोई इंसान जेलस है आपसे, ओके, वर्क प्लेस पे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने जैसे ही वर्क प्लेस बोला वैसे ही एंजल्स मुझे विजन दिखा रहे हैं। एक इंसान है, वो काम कर रहे हैं कहीं पे बैठ के, और एक इंसान दूर से खड़े होकर उनको बहुत अजीब नज़रों से देख रहा है। उनकी आंखें बन रही हैं, मतलब अजीब तरह की आंखें बन रही हैं, ठीक है। तो वैसे देख रहा है। तो आपके वर्क प्लेस पे भी कोई जेलस है क्योंकि आप काम जल्दी कर लेते हो, अपने काम से मतलब रखते हो ना, इसलिए। somebody is also talking about your past relationships। अगर आपके पास्ट में कोई भी रिलेशनशिप कनेक्शंस रहा है तो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि ऐसे बात करते हैं कि अच्छा पता है दिस व्यूअर, मतलब मेरे व्यूअर जो भी हैं, वेट, हाँ, तो मेरे व्यूअर जो भी हैं वो पास्ट में इनके साथ रिलेशनशिप में थे, इनके साथ कनेक्शन में थे, तो ऐसी ही बातें आपके बारे में बोल रहे हैं कुछ लोग। तो ये भी गॉसिप चल रही है कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ ये रिलेशनशिप में थे और क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। अगर पता है तो उसके बारे में वो तेल मसाला सब लगा के बता रहे हैं किसी को। तो ये भी है, आपके पास्ट के रिलेशनशिप्स के बारे में भी गॉसिप हो रही है। या फिर ये एक्स भी हो सकते हैं आपके, अगर आपके एक्स रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं गॉसिप कर रहे हैं। उनको रिग्रेट है, उनको लगा रहा था जो टाइम उन्होंने आपके साथ बिताया था दैट वाज वेरी गुड टाइम कह लो, या पैशनेट मोमेंट्स रहे हों, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है, ओके। इस फीमेल से बच के रहना बस, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है, बस ये फीमेल से बच के रहना। ये फीमेल का एनर्जी अगर एक्सट्रीम लेवल पे गया तो ये कुछ भी करेगी, तो इसीलिए इससे बच के रहना। ये ना बहुत सुपरफिशियल लेवल की फ़ीमेल है, ये कोई ऐसी नहीं है, मतलब नेचुरल, मतलब एक जेन्युइन नहीं है और बहुत अपने ऊपर लेकिन यही चीज़ इसको गिराएगी भी नीचे जल्दी ही। इसको बहुत घमंड है अगर अपने सुंदरता पे या किसी चीज़ पे, इसके जो भी ये ऑक्यूपाई करती है उस चीज़ पे इसको घमंड है, तो ये जल्दी इसकी लाइफ से जाएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं अगर इसको ज़्यादा घमंड होने लग गया तो वो चीज़ यूनिवर्स छीन भी लेता है। तो ये जलेगी या कुछ भी करेगी तो इसको गलत इंसान से, कहते हैं ना, पंगा हो जाए, अगर एक बहुत अच्छे सोल से पंगा हो जाए, प्योर सोल से, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, तो इनाम बहुत अच्छा नहीं होता है, ख़राब होता है। अगर आप जेलस हो रहे हो तो, अगर अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा ही होगा, ओके। तो ये जो एनर्जी है इसकी, ये आपको कम्युनिकेट भी कर सकती हैं। क्या एक्शंस लेंगी, ये आपको कम्युनिकेट करेंगी आपके बारे में पूछने के लिए कि अच्छा पता है कितना प्रोग्रेस किया तुमने, यहाँ कैसे किया, वहाँ कैसे किया, ये सब पूछेंगी जानबूझ के, ठीक है। ये पहला क्लू। एक और सेकंड मैसेज आया है आपके लिए। तो सेकंड मैसेज जो आपके लिए आया है, ये वो इंसान भी हो सकता है ना जो आपको जनरली कॉल या मैसेज करके ये बोला करते हो कि जो भी आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम लेके कि सुनिए पता है हमें ना ये काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या मिलने वाली है, ओके, या हमारा ये काम है। यानी वो काम में भी 3-4 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, लेकिन ये पहले से आपको बताएंगी ताकि ये आपको टेंशन दे सके। तो कौन है ये इंसान? टेंशन देने वाले इंसान है। मतलब मे बी वो काम 6 महीने बाद होने वाला है, 1 साल बाद होने वाला है, लेकिन उस काम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये आपको पहले से दे रही है। अरे पता है ये होने वाला है, आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं हो, मतलब ऐसा बात करती हैं, समझ ही में नहीं आता मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है। मतलब वो चीज़ मे बी इवेंट 6 महीने बाद होने वाला है, लेकिन उसके
बारे में पहले से डिस्कशन कर रही हैं आपसे ये फीमेल कि वो प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। ऐसा नहीं है शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट यू, ये कोई कंसर्न नहीं है आपको लेकर, बिल्कुल भी नहीं है। ये जानबूझ के आपको टेंशन दे रहे हैं। ओके, ये जो भी इंसान है ना, ये फ्यूचर का बोल बोल के आपको और टेंशन दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको कॉल और टेक्स्ट भी टेंशन देने के लिए ही करते हैं। ओके, ना कि एक कंसर्निंग फ्रेंड की तरह आपको कॉल कर रहे हैं। तो बस टेंशन देने का काम है इनका। ओके, तो समझ ही गए होगे, ओवरऑल क्लू आपको मिल गया होगा। चलिए कुछ और देखते हैं क्विकली। तो कुछ रीज़न्स मैंने लिख के रखे हैं, मैं पढ़ देती हूँ, आप सुन लीजिएगा। ओके, जिसके कारण गॉसिप और जेलसी हो रही है। तो पहला जो मैसेज आया है आपके लिए, दैट इज़ यू मैनिफेस्टिंग मनी। यानी हो सकता है आप अपने लाइफ में मनी एबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके लाइफ में आ भी रही है मनी एबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़, जिसके कारण लोग जेलस हो रहे हैं। सेकंड मैसेज, डिफ़िकल्ट टू नो। आपके सीक्रेट्स के बारे में जानना बहुत डिफ़िकल्ट है और इसीलिए लोग आपके बारे में घुसने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। स्पेशली दिस फीमेल ये कोशिश करेंगी आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए। बताना मत अपने आइडियाज़ और अपने सीक्रेट्स। ओके, थर्ड मैसेज, सेल्फ सेंटर्ड। लोग सोचते हैं आप सेल्फ सेंटर्ड हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंट्रोवर्ट हो, सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंट्रोवर्ट होते होगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। रिएक्टिव पर्सन, देखिए आपको रिएक्टिव पर्सन की तरह देखते हैं, यानी जो रिएक्ट करता है बातों पे। आप रिएक्ट इसीलिए करने लगे हो ना क्योंकि आपको अब मतलब आप और पेन नहीं बर्दाश्त करना चाहते, आप बोलना चाहते हो, बहुत कर लिया, तो इसीलिए आप रिएक्टिव पर्सन हो। तो इसलिए भी गॉसिप हो रही है। बैक बिचिंग मैंने कहा ही था। ओके, गॉसिप रिगार्डिंग समथिंग यू टोल्ड। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, यानी आपने किसी को कुछ बताया, ठीक है, दोस्त समझ के बता दिया या जो भी समझ के बता दिया, उस चीज़ के बारे में वो इंसान गॉसिप कर रहे हैं कि इसने ये बताया था, वो जो भी है। तो उसी समथिंग यू टोल्ड, यानी जो आपने बताया था उसके बारे में गॉसिप हो रही है। अब आप अपने किसको बताया था, क्या बताया था, ये आप जानते होगे। ओके, इफ़ यू आर फूडी पर्सन, ओके, अगर आप फूडी वगैरह हैं देखिए रहिए फूडी, नो दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप फूडी वगैरह हैं तो आपके बारे में, उसके बारे में भी गॉसिप होती है कि फूडी है, ये है, वो है, ऐसे भी लोग गॉसिप करते हैं। इतने चीप हो सकते हैं मुझे नहीं पता था, बट मैसेज आया है। ओके, योर चॉइसेस रिगार्डिंग थिंग्स। तो ये नेक्स्ट मैसेज है, आप जिस भी चीज़ को चूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में, जैसे कि कोई करियर पाथ चूज़ कर रहे हो या कुछ और चूज़ कर रहे हो, उसके बारे में भी गॉसिप हो रही है। टॉकिंग टू मैनी पीपल, तो मे बी आप बहुत लोगों से बात करते हो, आपको बात करना अच्छा लगता है मे बी, या आप बातें करना पसंद करते हो, तो उनको लगता है कि आप बहुत लोगों को डेट कर रहे हो। ऐसा उनका खुद का ओपिनियन है, मे बी आप ना कर रहे हो लेकिन उनको लगता है। तो बहुत फीमेल्स हैं जो आपसे जेलस हैं और यू हैव मैनी ऑप्शंस इन योर लव लाइफ। लव लाइफ में आपके बहुत ऑप्शंस हैं, इसके कारण भी जेलसी है। देन वी हैव हैप्पी सिंगल, तो आप बहुत हैप्पी हो सिंगल हो के भी, अगर आप सिंगल हैं तो, और रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आप कंटेंट हैं, हैप्पी हैं। ओके, अगर आप डेट कर रहे हो या ना कर रहे हो, फिर भी लोग अपने दिमाग में इमेजिनेशन डाल रहे हैं कि ये इसको डेट कर रही होगी या ये उसको डेट कर रहा होगा। अपने आप सोच रहे हैं, मतलब कुछ होगा नहीं आपकी लाइफ में, लेकिन आपने 2 मिनट किसी से बात क्या कर ली, लोग ना जोड़ियाँ बनाने लग जाते हैं। ओके, तो उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। मान लीजिए आपने हंस के 2 मिनट किसी से बात कर लिया, किसी मेल से, तो वो जोड़ियाँ बनाने लग जाते हैं। ओके, गॉसिप करने लग गए कि इन दोनों का कुछ चल रहा होगा, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं है। ओके, तो ऐसा गॉसिप भी हो सकता है। आप अगर इमोशनल हैं तो उसके बारे में भी गॉसिप है। ओके, आपकी वीनस एनर्जी, अभी एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, आपकी जो वीनस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप ईज़िली अट्रैक्ट कर लेते हो मैन या वेमेन को, और ब्यूटी आपकी है और ईज़िली इम्प्रेस कर लेते हो। यही 3 मैसेज आए हैं। इर्रेगुलर हो किसी जगह पे, मान लीजिए आपको रेगुलर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इर्रेगुलर हो तो उसके बारे में भी गॉसिप है कि आप इर्रेगुलर हो। मान लीजिए आप वर्क प्लेस पे नहीं आ रहे या कुछ ऐसा है, इर्रेगुलर हो, तो उसको लेके भी गॉसिप है। ओके, तो कुछ गॉसिप तो कोई आपको आके बताता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको आके गॉसिप बताता है ना, तो वो आपको टेंशन देने के लिए बताता है, बिना मतलब का आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बताता है गॉसिप। ओके, या बताती है। ओके, तो ये भी एक मैसेज है।
तो जो दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहा है वो आपके बारे में भी गॉसिप कर सकता है, ये भी एक मैसेज है। ओके ओके गाइस, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, आई होप यू रियली इन्जॉयड इट। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।